नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ईजा बैड़ी महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिस तरह मातृशक्ति ने यहाँ अभिनंदन किया, ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने भी नंदा गौरा योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 20 दिसंबर करने की घोषणा की। कई सारी सौगातें जिले को दी है, किस तरह की योजना और महिलाओं के लिए किस तरह के आगे और कार्य किए जाएंगे? हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रही है। ईजा बैड़ी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाज़ार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारी मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर आने की खुशी में हर वर्ष पर्व के रूप में एगास मनाई गई। इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का मूल्यांकन करने के बाद शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य के लोक संस्कृति से श्रमिकों की परिजनों को रूबरू करवाया गया। सांस्कृतिक नृत्य में परिजनों ने भागीदारी कर हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई और अपने परिजनों के सकुशल टनल से बाहर आने पर खुशी जताई। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का विशेष रूप से आभार जताया। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे 51 मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय जिस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है। और इस दौरान यहाँ दिवाली के दिन से ये प्रारंभ हुआ। दिवाली के दिन से उनको निकालने का और सूचना मिली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, और इसी बीच में इगास जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है, और इस लोक पर्व पर हमने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश का अवकाश भी घोषित किया। बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी हम लोग मनाने की योजना थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। ऐसे में जहां हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय में किसी भी प्रकार से क्योंकि प्रदेश के अंदर ये घटना हो रही थी, तो हम लोग उस समय इस पर्व को उस तरीके से नहीं मना पाए। एक सांकेतिक रूप से पर्व को हम लोगों ने मनाया था, बहुत दिन तक यहाँ पर सीमित कर दिया था। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बग्वाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा, सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। हम मोटिवेट करते थे कि घबराओ मत अंदर, वो हमें मोटिवेट करते थे आप मत घबराओ, हम अंदर। विकास के दिन के अंदर श्रमिक फंसे हुए थे, आज एक बार फिर मुख्यमंत्री आप लोगों को निमंत्रण दिया, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारी विधानसभा से मुख्य विधायक हमारी विधानसभा से
और प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हम तो चाहेंगे कि इसके बाद अगले पंचवर्षीय में भी वो हमारे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिलक्यारा टनल हादसे से प्रदेश में अन्य निर्माण कार्यों में सबक लेने की बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पल पल की अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला अफजाई की। सकुशल सभी श्रमिक बाहर निकालकर आ गए हैं। प्रदेश में कई अन्य निर्माण काम हो रहे हैं, जैसे ऋषिकेश का प्रज्ञा रेल लाइन का निर्माण हो रहा है और वहां पर भी 1.5 दर्जन से अधिक सुरंग बनाई जा रही है। उत्तरकाशी की इस घटना से अब आगामी निर्माण में सबक जरूर ले जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम आवास में आयोजित इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहां तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपना पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोलकर मुख्यमंत्री जी की सराहना की है। और ये सत्य है कि जितनी भी एजेंसियां वहाँ काम कर रही थी उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहाँ उनको नैतिक बल दिया। इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था। और आज मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है। और हम हर इस प्रकार के आयोजन में जहाँ सुखद पहलू होता है उसको किसी न किसी आयोजन के रूप में लेते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी मैदान में उतारेगी उसके लिए समर्पित रहकर काम किया जाएगा। साथ ही प्रीतम सिंह ने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश संगठन को चाक चौबंद करके मजबूत किया जा रहा है, उसके अनुरूप कहा जा सकता है कि संगठन के मन में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस में प्रत्याशियों की कमी थोड़ी है। मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से जो है संगठन में जो है जिन लोगों को लड़ाने का मन बनाया है उनके अनुरूप ही संगठन को जो है मजबूत करने का काम किया है। लोकसभा से अगर प्रत्याशी उतारा जाता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसमें? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से संगठन को चाक चौबंद जो है प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, उनके जहन में होगा निश्चित रूप से कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है। और जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है उसी के अनुरूप जो है उस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप भी तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो क्षेत्र है और आपको काफी जानकारी है अपने क्षेत्र की। कहीं ये तो नहीं है कि प्रभारी की और अध्यक्ष की नाराजगी जो थी आपके मन में उसके कारण? मेरे अध्यक्ष की, आपने कभी मेरे मुंह से अध्यक्ष के विरोध में कभी कोई बयान सुना? मैं तो कभी नहीं कहा। और मैं तो कह रहा हूं आज भी, जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। जो भी प्रत्याशी जो है संगठन उतारेगा उसको हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अल्मोड़ा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का काफिला रोककर काले झंडे दिखाए।
विधायक मनोज तिवारी ने विरोध जताते हुए धन सिंह रावत की गाड़ी के आगे लेट गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव और काले झंडे दिखाने पहुंचे विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो गई। मेडिकल कॉलेज सहित सभी हॉस्पिटल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इस अल्मोड़े जिले की, इस अल्मोड़े नगर की जो चाहे जिला चिकित्सालय हो चाहे मेडिकल कॉलेज है, लगातार यहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है उसके विरोध में और मेडिकल कॉलेज में जल्दी ब्लड बैंक संचालित किया जाए और उसके साथ यहाँ पर सुसज्जित किया जाए, फैकल्टी पूर्ण रूप से दी जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आए दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लगातार यहाँ से रिफर किया जा रहा है। आज ही का केस से रिफर किया जा रहा है। तो इन व्यवस्था को दुरुस्त करके और मेडिकल कॉलेज को सही ढंग से संचालित करने को लेके आज हमने कई बार माननीय प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करो। जब उन्होंने हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, जनता की बातों को नहीं सुना, तो आज हमें मजबूरन उनका यहाँ पर काले झंडे दिखाकर यहाँ पर विरोध किया गया है और उनको इसके लिए चिताया गया कि भविष्य में अगर इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड पुलिस और SDRF की जमकर पीठ थपथपाई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान उत्तराखंड पुलिस और SDRF की टीम ने बेहतर काम किए हैं। अभिनव कुमार ने कहा कि आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह आयोजित किया गया है। अगर टनल हादसे के दौरान कोई अनहोनी होती है तो इस तरह का आयोजन फीका पड़ जाता है। कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए यहां पर रिस्पांस टाइम को कम समय में काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी जोर दिया और कहा कि ड्रग्स फ्री जोन बनाने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों को बेहतर तरीके से पालन करने की कोशिश की जाएगी। 17 दिन का सिलक्यारा में आप लोगों ने देखा किस प्रकार सारी एजेंसीज लगी थी, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, लेकिन मुझे विशेष रूप से गर्व है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारी SDRF, इनके ऑफिसर्स और इनके जवानों ने भी जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूसली योगदान दिया, जो मेहनत की, और उसी का नतीजा है सबका मिला जुला एफर्ट था। लेकिन मैं विशेष रूप से इस अवसर पर सबसे पहले तो अपने पुलिस के जवानों का, अधिकारियों का, SDRF के जवानों का और अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, कि उन्होंने ये इतना बड़ा, क्योंकि आज जो हम इस विदाई समारोह में खड़े हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत ही अलग तरीके का माहौल होता अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो पहले तो उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और इस ऑपरेशन से जो हमको सीख मिली है, एक तो ये कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो एज अ डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो क्षमता है, उसको हम और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है आप जानते ही हैं साइस्मिकली और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल जोन में है, तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा, लगातार ट्रैफिक, मैं समझता हूँ लगातार हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए भी और यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने पे जोर दिया है, तो वो मेरी डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक जो कई साल पहले 2014 में जो एक मूल मंत्र दिया था, उसको भी साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और साइबर क्राइम और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, उनकी रोकथाम हेतु भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।